वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका गिरफ्तार करके ले गया। अब दुनिया भर के अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो बुद्धिजीवी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनके द्वारा तरह तरह की खबरें दी जा रही हैं। लेकिन मेरा जो एंगल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया और ना ही आपको बताने की कोशिश की है। इस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कि मेरा डिफरेंट एंगल क्यों है। लेकिन पहले आप सब जानते हैं कि असली खेला क्या है। खेल ये है कि कुछ देश ऐसा है जिनकी नजर, उसमें चाइना भी है, भला ही चाइना वो नहीं कर पाया, उनकी नजर जो है वो वेनेजुला के ऑयल जो भंडार है उन पर लगी हुई है। सारी कहानी हुआ है कि सब लोग वहां से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब चूंकि अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी जो है वो वेनेजुला में थी और मादुरो के आने से वो वहां से भगा दी गई है, लगभग उनका वहां पर अस्तित्व एक प्रकार से खत्म हो गया। आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप की कि अब तो मेरा कंट्रोल जो है वो वेनेजुला के ऊपर होगा और हमारी जो ऑयल कंपनी है वो वेनेजुला में काम करेंगी। तो सीधे सीधे लड़ाई तो ये दिख रही है। लेकिन अभी तक, और ये मैं इसकी भी भर्त्सना करता हूं, मैं इसकी भी निंदा करता हूं कि किसी भी देश को इस प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं देता है कि आप दूसरे देश में जाकर के और वहां के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा करके ले आए। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। लेकिन जो मैं डिफरेंट पहलू देख रहा हूं, ये देख रहा हूं कि किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष महत्वपूर्ण है या वहां की जनता, वहां के लोग महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न हमारे सामने। आप ये देखिए कि 50 के दशक में, 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, यानी कि लैटिन अमेरिका का सबसे धनी देश वो था वेनेजुला। और आज वेनेजुला की स्थिति यह हो गई है कि 80 से 85% लोग वेनेजुला के अंडर द पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे हैं। आप सोचिए, मेरा जो दूसरा दृश्य है, अब उसमें से भी 40% लोग तो अक्यूट पॉवर्टी, घनघोर गरीबी में जी रहे। अब जिस देश में इतने सारे संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन में वेनेजुला अमेरिका से भी आगे, और वो अपने देश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का लालन पालन ठीक से नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे शासक का क्या करना है? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि अमेरिका ने ऐसा गलत किया है जैसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन आप जनता को भी देखिए ना, 80 से 85% लोग जो है गरीबी के नीचे जी रहे हैं। कुल जनसंख्या 2 करोड़ 80 लाख है और 40% लोग जो है घनघोर अक्यूट पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो हमें ऐसे लीडर्स का क्या करना है? कुछ न कुछ तो दुनिया का कोई ना कोई मालिक तो होगा। यूएनओ तो आपको पता है इनफेक्टिव हो गया है, उसकी कोई सुनता है नहीं। सुन भी लगा तो मादुरो वहां से हटने वाला था नहीं। आप ईरान में जाइए, आप बताइए, सरकार बहुत ताकतवर होती है, वहां की जनता देखिए कैसे सड़कों पर है, लेकिन जब तक शासक बैठा है कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो कोई ना कोई तो ऐसा देश होगा। वो अलग बात है कि अमेरिका की नजर उसके ऑयल भंडारों पे है, वो अलग बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखो जिसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, कितनी अक्यूट पॉवर्टी वहां पर है, किस प्रकार से लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इस आप सोचिए कि 2 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन के बावजूद 70-80 लाख युवा वेनेजुला छोड़ चुके हैं। इंजीनियर, डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो लोग हैं, कहां से वो देश तरक्की कर लेगा? क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि शासक कुछ करते नहीं। और देश की इकोनॉमी किस, आप बताइए किस पर मुकदमा चल रहा है?
न्यूयॉर्क की अदालत में मादुरो के ऊपर जो मुकदमा चलेगा, किसके ऊपर चलेगा? ड्रग तस्करी, पिन किंग, रिंग लीडर माना गया है उसको वहां का। यानी कि देश को और देश की जनता को ड्रग्स माफियाओं के हवाले कर रहे हैं। और लैटिन अमेरिका में आपने देखा होगा भी कुछ दिनों को पहले। तो ये बात भी सोचने की है कि हमें ऐसे किसी भी देश में, किसी भी, आप नॉर्थ कोरिया चले जाइए, अगर कल यही कार्रवाई नॉर्थ कोरिया में होती है तो क्या तब भी आप ऐसे बोलेंगे कि अमेरिका ने गलत किया? कौन है वहां नॉर्थ कोरिया में? देखिए क्या वहां लोगों की हालत है, कितनी गरीबी में लोग जी रहे हैं। तो यह पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अब 21वीं सदी में किसी भी देश पर कोई भी ऐसा शासक ना हो कि जो जनता की बदहाली के लिए जिम्मेदार हो। और इसमें मादुरो भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि अब जब ऐसा हो गया है तो अब वेनेजुला की जो जनता है उसकी खुशहाली के लिए काम हो। वहां पर जो अगला नेतृत्व जिसके भी हाथ में आए वो लोकतांत्रिक हो और लोग अच्छे प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकें। और जो भी वेनेजुला के लोग विदेशों में काम कर रहे हैं वे अपने देश में वापस जाए और उस देश की खुशहाली के लिए काम करें, मैं यही कामना करता हूं। लेकिन मैंने अपना पहलू बता दिया है, हालांकि मैं अमेरिका के इस कृत्य के लिए भी उसकी निंदा करता हूं, लेकिन दूसरा पहलू देखेंगे तो ऐसे लीडर की हमें आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।